बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुज़रने वाला आज पूरा दिन पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं खलीलुर रहमान कमर साहब की खबर से, जिस खबर ने सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर और बाकी तमाम प्लेटफॉर्म के ऊपर कोहराम बर्पा किया हुआ है। वो ये है कि खलील साहब के ऊपर तशद्दुद किया गया। उसको एक खातून जिसका नाम आमना है, उसने बुलवा कर अगवा किया गया, तावान मांगा गया। मुख्तलिफ अफवाहें सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं। इवन के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी मुख्तलिफ अफवाहें आपके सामने रख रहा है। असल में मसला है क्या? इवन के मैं खुद खलील साहब को ज़ाती तौर पर जानता हूँ, मेरा उनसे एक ज़ाती ताल्लुक भी है, इंटरव्यू भी मैं कर चुका हूँ। मैंने उनको एक वॉइस नोट अभी किया हुआ है, यानी राब्ता करने की कोशिश की है, राब्ता उनसे नहीं हो सका। जो ही राब्ता होगा और जो उनका मौक़िफ़ सामने आएगा वो मौक़िफ़ भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन अब मैं आपके सामने दो चीज़ें रख देता हूँ। एक चीज़ ये कि जो सोशल मीडिया के ऊपर खबरों के अंदर जो चीज़ आपके सामने रखी जा रही है वो क्या है, दूसरी मेरे ख्याल में हकीकत क्या हो सकती है वो भी आपके सामने रख देता हूँ। पहले ये रख देता हूँ कि खबरों के अंदर क्या चल रहा है। खबरों के अंदर ये चल रहा है कि खलीलुर रहमान कमर को एक खातून जिसका नाम आमना है उसने बुलवाया। उसने ये कहा कि मैं आपकी फैन हूँ, आप मेरे घर पे आ जाएं, हम ड्रामा करना चाहते हैं। क्योंकि खलील साहब एक मारूफ राइटर हैं और आपको ये भी मैं बता दूं कि वो महंगे तरीन राइटर हैं। मैं उनको ज़ाती तौर पर जानता हूं, वो ऐसी वैसी बात नहीं करते, पर उसके ऊपर बाद में आते हैं। उसके बाद खलील साहब को वहां पे अगवा किया गया। अगवा करने के बाद उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। तशद्दुद करने के बाद उनकी मोबाइल उनके जेब से मोबाइल भी छीन लिया गया। कुछ नकदी भी उनके पास मौजूद था, 1,73,000 जो है वो कहा जा रहा है, वो भी उनसे ले लिया गया। और उसके बाद फिर उनसे ये कहा गया कि आप अपने दोस्तों को कहें कि वो पैसे भेजे, यानी 1 करोड़ ताइवान का आप अपने दोस्तों को कहें कि वो पैसे भेजे। 1 करोड़ ताइवान का मुतालबा किया गया। 10 लाख खलील साहब ने एक दोस्त को कहा, उसने भेजे। यानी इस किस्म की ये सारी खबरें चल रही है। हुजूर वाला, मेरा सादा सा सवाल ये है कि खलील साहब पाकिस्तान के महंगे तरीन राइटर है। इवन कि इंडिया से 12 मुझे खुद उन्होंने बताया हुआ है कि 12 ऑफर्स इंडिया से उनको आई हुई हैं। उन्होंने कहा मैं आपके पैसे को जूते की नोक के ऊपर रखता हूं। यानी खलील साहब जिस चीज के ऊपर डट जाएं, वो आप जानते हैं उनको, वो एक बबांग दुहल अपना मौक़िफ़ रखने वाले यानी बड़ा दलेर किस्म की शख्सियत है। तो यानी ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लड़की, एक खातून उसको कॉल करे और एक कॉल के बहाने वो अपने घर से उठे और उस खातून के घर पे चले जाएं कि हम ड्रामा लिखते हैं। खलील साहब इतना सस्ता राइटर नहीं है मेरे ख्याल में। अगर कोई सस्ता तरीन राइटर भी हो और वो राइटर कह लीजिए कि बिल्कुल निकम्मा हो, उसके पास कोई काम भी ना हो, अगर उसको भी एक खातून, एक लड़की फैन बनकर कॉल करे कि मैं आपके साथ ड्रामा करनी चाहती हूँ या लिखवाना चाहती हूँ तो आप मेरे घर पे आ जाएं, वो भी नहीं जाएगा। खलील साहब तो दूर की बात है। तो इसके पीछे ज़ाहिर सी बात है कुछ मुहर्रिकात होंगे। एक ये हो सकता है कि इस खातून ने किसी के थ्रू खलील साहब से बात की होगी और बात चलती रही होगी, उसके बाद फिर एक ताल्लुक बन गया होगा। यानी मुबैना तौर पर मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो उसके बाद फिर यानी ये खातून ने ये कहा होगा कि हम किसी जगह के ऊपर बैठकर कोई गुफ्तगू करते हैं ताकि हम ड्रामा बना सकें। तो जगह का फिर तयन क्या होगा, खलील साहब के घर पर बैठ देते हैं या फिर उस खातून के घर पर बैठ जाते हैं। हो सकता है उस खातून ने यह कहा होगा कि मेरा घर फलां जगह पे है, उसने किसी और जगह पर खलील साहब को बुलाया हो और उसके बाद फिर उसके पीछे यकीनन बहुत बड़े मुहर्रिकात होंगे। यानी उस खातून अकेली का काम नहीं था, उसके पीछे एक नेटवर्क होगा, एक गिरोह होगा। क्योंकि खलील साहब इस वक्त बहुत से लोगों की आंखों में चुभते हैं, जिनको जलन होती है खलील साहब के नाम से, उनके मौक़िफ़ से और उनकी बातचीत से, उनके अंदाज़े गुफ्तगू से। बहुत से ऐसे हमारे सेकुलर हैं जो काफ़ी उनको मसला होता है। तो यकीनन इसके पीछे बहुत सारे मुहर्रिकात होंगे। बुलाकर उसके बाद फिर अगवा किया गया। अगवा करने के बाद तशद्दुद किया गया, उनसे नकदी लिया गया, उनसे दोस्तों से फ़ोन करवाए गए, पैसे मंगवाए गए। यानी बहुत कुछ उनके साथ किया गया। FIR अभी दर्ज हो चुकी है। अभी जो खलील साहब का मौक़िफ़ है वो आना बाकी है। जब उनका मौक़िफ़ सामने आएगा तो उसके बाद फिर सारी जो है वो चीज़ें खुलेंगी कि मामला असल में था क्या। मेरा जो ज़मीर है वो इस चीज़ के ऊपर नहीं मानता कि खलील साहब किसी एक फैन लड़की के कहने के ऊपर उनके घर के ऊपर चले गए हों, ऐसा नहीं हो सकता। बहरहाल हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हुज़ूर वाला, अगली खबर यह है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा, आपको पता है कि इस वक्त वो वज़ीद हैं कि नहीं, छुट्टियों को रहने दें। नून लीग की दरखास्त आई हुई है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उसको सुन लेते हैं। छुट्टियां तो बाद में कर लेंगे,
ये इंतहाई अहम तरीन दरखास्त है, इसको हम सुन कर जाते हैं। साथ आपको ये बता दूं, बल्ले वाले निशान के ऊपर जो नजर सानी की दरखास्त थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो 5 माह से पड़ी हुई है। उसके ऊपर काजी साहब ने कोई नजर सानी भी नहीं की, यानी उसके ऊपर वो पड़ी है, उसका कुछ नहीं है। मखसूस नसीहतों के हवाले से छुट्टियां मनसूख करें, नहीं रूल्स में तब्दीली करें, फुल कोर्ट बिठाएं। फुल कोर्ट बिठाने के बाद उसमें रूल्स में तब्दीली करके ताकि मुस्लिम लीग नून को रिलीफ दिया जा सके। लेकिन इसके ऊपर जो बाकी जजेस साहबान हैं वो सारे डट गए हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने यह कहा है कि रूल के बिल्कुल खिलाफ है। यानी रूल ये कहता है कि जब चीफ जस्टिस यानी हुक्म दे दे और या फिर जो गजट नोटिफिकेशन है वो आ जाए छुट्टियों का, तो उसके बाद फिर छुट्टियां मनसूख नहीं हो सकती। ना चीफ जस्टिस मनसूख कर सकता है, ना कोई और बंदा मनसूख कर सकता है। तो चीफ जस्टिस साहब ने जनाब छुट्टियों की तारीख 15 जुलाई 2024 से दी थी, यानी 15 जुलाई 2024 से छुट्टियां शुरू होनी थी। छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। अब इनकी मनसूखी जो है वो रूल में तब्दीली के मुतरादिफ है। पहले फुल कोर्ट बिठाएं, रूल में तब्दीली करें, उसके बाद फिर जो अगला मामला है वो देखा जाएगा। काजी साहब इस वक्त भी अकेले हो चुके हैं और आप जानते हैं अगर 15 दिन से ऊपर का वक्त दरखास्त के ऊपर गुजर जाए तो फिर वो दरखास्त गैर मौसर हो जाती है। तो इस वक्त वो नून लीग या फिर उसके जो बाकी हमनवा हैं वो ढंडोरा पीट रहे हैं कि दरखास्तें हमारी गैर मौसर हो जाएंगी। इलेक्शन कमीशन पहले यह कह चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद हो जाता है तो फिर नून लीग के बाद पीछे कुछ नहीं बनता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली के अंदर भी और याद रखिए सेनेट के अंदर भी सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बन जाएगी। बहरहाल हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर यह है कि एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है। शहबाज गिल साहब ने भी इसके ऊपर एक व्लॉग किया। मानसेरा के अंदर एक घर बनाया जा रहा है जो गिरदोनवा के घर है उनसे एक बड़ा आलीशान और ऊंची जगह के ऊपर यह घर बनाया जा रहा है। लोगों का मुबैना तौर पर दावा यह है, वहां के जो रिपोर्टर है वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि अब इस घर की कुछ जमीन जो है वो यहाँ पे खरीदी गई है। अब जो सरकारी जमीन है उसको तहवील में लिया गया है, एक बड़ी बाउंड्री बनाकर उसको तहवील में लिया जा रहा है और आगे भी इम्कानात हैं कि मजीद जो जमीन है उसको अपनी तहवील में लेकर ये जो घर है ये मरियम नवाज साहबा का है, मानसेरा के अंदर है। कैप्टन सफदर साहब होंगे जो भी वहां पे रहेगा, ये आपके टैक्स के पैसों के ऊपर ये घर वहां पे बन रहा है, बड़ा आलीशान घर जो है। लेकिन अभी इसके ऊपर जो KPK की गवर्नमेंट है उन्हें कोई तहकीकी नहीं की। जो ये उनका मौक़िफ़ सामने आता है वो मौक़िफ़ भी मैं आपके सामने रखूंगा। अच्छा, इसके अलावा अगली खबर ये है कि नसरुल्लाह मलिक साहब ने ये व्लॉग किया है। उसने व्लॉग के अंदर ये चीज़ कही है कि मीडिया मालकान को पाक फौज की जानिब से ISPR की जानिब से वाज़े तौर पर यह कहा गया है कि आपने अब हमारा मौक़िफ़ जो है वो रखना है, इससे अलावा आपने कुछ नहीं कहना। यानी बहुत कुछ एंकर्स दबे अल्फाज में ये कह देते हैं कि फौज के अंदर के कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिले हुए हैं, ऐसा आपको कहने की जरूरत नहीं है। दूसरा ये है कि 9 मई के जो जिनके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने 9 मई करवाया है उनको किसी सूरत रिलीफ नहीं दिया जाएगा। ये भी आपने मीडिया के ऊपर लोगों को बताना है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि फौज के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं या के लिए धड़ाबंदी है, लेकिन ये चीज भी आपने लोगों के सामने रखनी है कि फौज के अंदर कोई धड़ाबाजी नहीं है। यानी मीडिया मालकान को यानी खुलासे के तौर पर मैं आपको ये कह देता हूँ, मीडिया मालकान को फौज की जानिब से ISPR की जानिब से वाज़े पैगाम दिया गया है कि जो जो नुकात हमने आपको दिए हैं आपके तमाम चैनल्स इन नुकात के ऊपर ही चलने चाहिए, इसके आगे पीछे नहीं होने चाहिए। अच्छा, इसके अलावा हुज़ूरवाला कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के बाहर भूख हड़ताल के हवाले से इमरान खान ने हिदायत जारी की है। अब देखते हैं कि क्या आला अमल बनाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर की लीडरशिप है वो कौमी असम्बली या फिर पंजाब असम्बली के बाहर कब भूख हड़ताल करेगी। अच्छा, इसके अलावा जनाब आज असद कैसर साहब ने भी जुम्मा से मुल्कगीर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के ऊपर एहतजाज का ऐलान भी कर दिया। यानी अब एहतजाज भी दोबारा शुरू हो रहे हैं। जलसों के हवाले से कल इमरान खान का भी बयान आया था कि अब उसका NOC लेने की जरूरत नहीं है। आज भूख हड़ताल के हवाले से भी मौक़िफ़ सामने आ गया है, यानी मुतहर्रिक हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। दूसरी तरफ पाक फौज का जो नैरेटिव है वो भी मैं आपके सामने रख चुका हूँ। इसके अलावा अगली खबर यह है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वजीर तालीम शफकत महमूद साहब ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। यानी कि अब भी बहुत से लोगों के ऊपर प्रेशर है, वो अगवा भी हो रहे हैं और सियासत भी छोड़ रहे हैं। इवन के जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, आज भी खेड़ा साहब है, उनको अगवा कर लिया गया है। इससे पहले बेशुमार लोग हैं जो जिनको अगवा किया गया है,
ये अभी क्रैकडाउन चल रहा है। ISPR का वही बयान है कि 9 मई के जो लोग जिनके ऊपर इल्जाम है उनको किसी सूरत रिलीफ नहीं दिया जाएगा। बल पाकिस्तान के सियासी मामलात में और बहुत सी चीजें हैं, अगली वीडियो में आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।